जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है सभी का मेरे चैनल डिवाइन एनर्जी 1111 में। बजरंगबली सभी की रक्षा करे, सभी को ब्लेसिंग्स दें। गाइस, हम देखेंगे आज जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखिए, रिलेशन कोई भी हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, क्रश हो, किसी भी तरह का रिलेशन के लिए आप देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग है ये गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी की सारी मैच हो। आपसे जितना मैच होता है एनर्जी आप अपने पास रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स। बजरंगबली प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। उससे पहले हम देखेंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो प्लीज मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने आप का नाम लेकर पहले खुद को सोचिए। आपकी एनर्जी अगर 20-30% भी इस रीडिंग से मैच होती है तो समझ लेना ये रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है तो समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरे व्यूअर्स की एनर्जी निकालेंगे। प्लीज आपसे निवेदन है मेरे व्यूअर्स, आप खुद के बारे में सोचिए, अपना नाम मन में लीजिए। ओके यूनिवर्स, बजरंगबली प्लीज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी निकालिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी निकालिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी निकालिए। देखिए, किसी का तो कार्मिक साइकिल चल रहा है या कुछ एंड हुआ है। मेरे व्यूअर्स के लिए है ये, जो भी मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जी है ये कि किसी का तो एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, किसी की तो इनर अवेकनिंग हो रही है। यूनिवर्स ने एक चांस दिया है लास्ट, कि जो भी आपके पास्ट की मिस्टेक्स रही हैं उनको आप फिर से ना दोहराएं। देखिए, कुछ लोगों ने तो फिर से वही मिस्टेक्स दोहराई हैं, जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन आप वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये यूनिवर्स का आपके लिए लास्ट कॉल है। इसके बाद यूनिवर्स आपको चांस नहीं देंगे। बहुत टाइम से कह सकते हैं कि कम से कम 1-1.5 साल हो गया होगा, 1-1.5 साल से आपके साथ आपका यही कार्मिक लेसन आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, कुछ खोया है, कुछ रिलेशन छूटा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शायद सामने आया है, फैमिली के साथ बहुत डिस्प्यूट हुए हैं, ब्लेम गेम खेले गए हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी रही है। बट ये आपका लास्ट चांस है। देखिए, आप चाहो तो इसको बचा लो और चाहो तो सब खत्म कर दो। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत कुछ संभाल कर अपने इमोशंस रखे हैं। कुछ का ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी के पास रही है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा किसी के लाइफ में एकदम से उथल पुथल सी आ गई है। समझ रहे हो ना, कि पहले बहुत अच्छा फाइनेंस थे, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि सब तहस नहस हो गया, बिल्कुल खत्म की कगार पे आ गए, स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। और इन द फ्यूचर भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, स्टक एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, रात को सो भी नहीं पा रहे हो। कुछ व्यूअर्स का तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रात को नींद ही नहीं आ रही है क्या। ओवरऑल किसी रिलेशन में मेरे व्यूअर्स ने, किसी भी रिलेशन हो या अपना वर्क प्लेस हो या अपना कोई भी काम हो,
अपनी हेल्थ हो, इन्वेस्ट बहुत किया है लेकिन आपको रिजल्ट उतने नहीं मिले हैं। ठीक है, आपने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है, स्पेशली मैं रिलेशनशिप का बोल रही हूँ क्योंकि हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं। तो आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला। आपके साथ शायद किसी के साथ चीटिंग हुई है, कुछ धोखा हुआ है, किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हो। अब आप इतना अभी आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे व्यूअर्स की, वो ऐसी दिखाई दे रही है कि इतना कंफ्यूज हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा अब आप करो तो क्या करो। आपको और इन्वेस्ट करना है, एफर्ट्स लगाने हैं कि नहीं लगाने। आप टोटली कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, आप वेट कर रहे हो। एक्चुअली आप किसी चीज का, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब सामने वाला एफर्ट लगाए, आपसे बात करे। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपसे थोड़ी बहुत भी मैच होती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है गाइस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, आप देखिए आपसे कितनी मैच होती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश, हस्बैंड वाइफ, जिसके भी बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके भी माइंड, इनके माइंड में जिसका भी नाम चल रहा है, आप प्लीज बताइए उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। देखिए जी, वो भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी तो उनकी लाइफ में भी कुछ भी ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही बैलेंस करके चल रहे हैं, किसी भी तरीके से सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, संभाल के चलना, फूंक फूंक कर कदम रखना, थोड़ा पेशेंस से चल रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा, वैसे बैलेंस करके चल रहे हैं वो रिलेशनशिप में। वो शायद ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं, तो वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं, क्योंकि उनको अब कुछ भी अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, लफड़ा नहीं चाहिए। इस वजह से वो बहुत ही काम रहकर पेशेंस के साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं। कुछ एक के पार्टनर का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफी वो किसी एक चीज को लेकर एडिक्टेड है, या तो देखो किसी अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है उनको, नहीं तो किसी ना किसी चीज का ऐसा दिख रहा है कि उनको एडिक्शन है। और हो सकता है कि कुछ सेक्सुअल इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। अभी तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पास्ट का सोच सोच के ना, आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, पास्ट का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वो कर लेता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये ना होता होता। एक्चुअली उनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, और अभी फिलहाल ऐसा सब कुछ होते हुए भी उनका पार्टनर भी है उनके साथ। कुछ लोग तो मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, उनके आसपास उनकी फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद वो पास्ट का सोच रहे हैं और अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, जैसे कोई भी नहीं है उनके पास। काफी सैड, फेड अप हो चुके हैं। कहते हैं ना, गिव अप वाली, सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, गिव अप वाली कंडीशंस में हैं वो। अब गिव अप करना चाहते हैं कि बस अब गिव अप कर लो, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, उनका उनके पार्टनर के साथ भी रिलेशन सही नहीं चल रहा है, वो स्टक है। जो भी उनके पार्टनर है, आप मेल फीमेल जेंडर वाइज अपने आप से सेट कर लेना। आप जो भी हैं मुझे देख रहे हैं, तो इनकी पार्टनर के साथ भी इनका रिलेशन सही नहीं चल रहा। कुछ लोग रिग्रेट भी कर रहे हैं, अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको धोखा दिया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए चले गए हैं आपको छोड़कर, तो उनको आज रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि काश मैंने वो नहीं किया होता।
और देखिए वो अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इस टाइम में। मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। कर्मा कहते हैं ना, कर्मा किसी ना किसी रूप में सर्किल बना के अपने पास आता है घूमकर, तो वो अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है गाइस। और कुछ एक का ऐसे भी दिख रहा है कि प्रॉपर, बेशक ये अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, अपने वर्क प्लेस में बिजी हैं, अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वॉच कर रहे हैं, आप पर बराबर नजर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, बराबर आप पर नजर है उनकी। चाहे सोशल मीडिया पर हो, बेशक आपसे बात ना कर रहे हो, कांटेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको वॉच कर रहे हैं। और कुछ एक का दिख रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, मे बी कोई कुछ माइंड में उनके चल रहा है कि आपसे बात करने का वो सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी इतनी स्टक है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है अभी उनके आसपास, उनकी फैमिली वाले उनके आसपास है, किसी ना किसी वजह से वो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपसे, आपके जो पार्टनर हैं चाहते हैं आपसे बात करें, आगे आकर कांटेक्ट करें, लेकिन एनर्जी स्टक दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत हल्की सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, स्लोनेस है एकदम, कहते हैं ना एनर्जी रुक जाना, स्टक हो जाना। एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं ये, बस सोच रहे हैं, माइंड में चल रहा है इनके, आपके जो पार्टनर हैं उनके माइंड में चल रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर ले, वो बात कर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे, एनर्जी स्टक है। और इनकी लाइफ में, खुद की पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो बेशक आपको, आपके साथ किसी ने हो सकता है चीटिंग हुई हो, कुछ बिट्रेयल हुआ हो, लेकिन कहते हैं ना कर्मा लौट कर आता है, और वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। रात रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं गाइस। किसी ना किसी किसी तरह का ना उनको डर है, कुछ रिवील ना हो जाए। ऐसा भी लगता है कि लग रहा है कि किसी का कुछ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था वो सोसाइटी में कुछ रिवील हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो और या फिर उनको रिवील होने का डर है, इस वजह से वो रात रात भर सो भी नहीं पा रहे। उनका क्राउन चक्र, उनका हार्ट चक्र, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक, टोटली ब्लॉक। बहुत ही एंजाइटी और इनसिक्योरिटी है, पास्ट का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट पर फोकस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये अभी काफ़ी टाइम तक रहने वाला है गाइस, ये समझ लो अभी 10 मंथ तक ऐसा ही उनका रहेगा, उसके बाद एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब उनका तो आपको पता चल गया, अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए। बजरंगबली, बजरंगबली आपको गाइडेंस देंगे। बजरंगबली प्लीज, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, उनको गाइडेंस देंगे। यस, देखिए कार्ड भी कितना सटीक आया है। हो सकता है फिर से आपको कोई अप्रोच करे, फिर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन आपको अब की बार बातों में नहीं आना है। कोई भी चीटिंग, कुछ बिट्रायल हो सकता है, बी केयरफुल, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो बना हुआ है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपके पास अगर कोई आता भी है मैनिपुलेटिंग करने, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, ये क्लियरली गाइडेंस दी गई है आपको बजरंगबली की तरफ से। तो प्लीज इस गाइडेंस को, इस पूरी वीडियो को क्लेम करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना, और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए चलती हूँ। जय श्री राधे, ख्याल रखिए अपना।